क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का मैंने करने के लिए दिया था और 8 भी दिया था। टू सा एडजस्टमेंट था जिसमें लोगों को परेशानी। तो पहले 7 और 8 दोनों लेके चल रहा हूँ, फिर आगे का कंटेंट बढ़ाता हूँ। फिर आज हम सुपर प्रॉफिट क्या होता है, अच्छा वेटेड एवरेज का डिस्कशन हुआ था आपकी क्लास में, नहीं हुआ? पहले 7 क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 8 करते हैं, फिर वेटेड एवरेज को करते हैं और फिर सुपर प्रॉफिट को करते हैं। और उसके बाद हमारा फिर कुछ बचता नहीं, उसके सिर्फ फॉर्मूले सीखने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। आइए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर कितना? पेज 2.32। अब बताइए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, बता तीसरा क्या क्या लिखा है जल्दी से, या ऑनलाइन में बता दे। हाँ, नहीं नहीं बेटा, ईयर बताओ। 31 मार्च 2020, कितना प्रॉफिट? ठीक है, अगला वैल्यू 31 23, अगला वैल्यू 31 मार्च 24, 5 लाख, अगला वैल्यू। बस ये 20 है, ये बस इतना ही है, बोलो तो। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है? अच्छा ठीक है, तुम तो झटका दे रहे हो तुम लोग धीरे धीरे से। हाँ क्या? 5 लाख? हाँ कितने का? चलो, पहले साल में कोई इंफॉर्मेशन है? क्या लिखा है बताइए। ऑन 1 अप्रैल, सुनो सर, एक व्यक्ति बोलो, कोई बोलो, बोलो। फर्स्ट, हाँ बोलो। जो एडजस्टमेंट है वो बताओ क्या लिखा है। 1 अप्रैल 2023 यहाँ आता है, इधर इसमें आएगा, वहां नहीं आएगा ना, वो तो मार्च है, खत्म हो गया। 1 अप्रैल 2023 यहाँ आएगा, क्या लिखा है उसमें? हाँ, एक टू व्हीलर खरीद लिया, कितने का? 1 लाख का खरीद लिया, और क्या किया? डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, यानी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है कि कैपिटल एसेट्स खरीदी थी, क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया, यानी प्रॉफिट कम कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करूंगा? 1 लाख यहाँ लिख दूंगा। अब अब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन साथ साथ मेरी क्या बढ़ गई? 1 लाख रुपए से एसेट्स भी बढ़ गई। और उस एसेट्स पे क्या लगना है? डेप्रिसिएशन। लिखा है डेप्रिसिएशन लगना है, कितना परसेंट लगना है? 25%, माइनस डेप्रिसिएशन 25,000, ये भी कर दिया। ये पार्ट हो गया। चलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में बात समझ में आई? आपने गलती से स्कूटर की परचेज को एक्सपेंस मान लिया, यानी कि प्रॉफिट कम कर दिया, ठीक करने के लिए जोड़ दिया। प्रॉफिट तो बराबर हो गया, लेकिन अब आपकी एसेट्स बढ़ गई, और उस एसेट्स पे 25% डेप्रिसिएशन भी लगना है। डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं माइनस हुआ था क्योंकि एसेट्स ही नहीं माना था उसको, माइनस कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। तो एक तरफ क्या करना आपने? प्रॉफिट बढ़ा दिया, दूसरी तरफ एसेट्स बढ़ाई। एसेट्स बढ़ने का यहाँ इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगना था वो तो लगा ही नहीं, लगा दो। चलो, अगला आइटम बोलो क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? बोलो ना, नेक्स्ट क्या है? हाँ, 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो कोई बात नहीं थी, ऑपरेटिंग इनकम होती। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। कौन कौन से साल में? 2020, -10,000 और -10,000, ये भी हो गया। और बताइए, खत्म यार, कमाल हो गया, इजी। व्हाट इज फाइनल आंसर? 150। व्हाट इज फाइनल आंसर? 350। गॉट इट? व्हाट इज फाइनल आंसर? 5 लाख। गॉट इट? व्हाट इज फाइनल आंसर? 7 लाख। व्हाट इज फाइनल आंसर बताइए कितना? 5,25,000 डैश। टोटल करिए कितना आता है? 11,75,000 आ गया। ठीक। अब मैं लिख रहा हूँ क्या यहाँ पर? एवरेज, एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई बताइए? 1175 पॉन में कितना कर दिया? 5। व्हाट इज द वैल्यू? 2,35,000। पक्का से बोलो भाई। एंड व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज, या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। तो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 235।
व्हाट इज ईयर्स परचेज? हाँ, क्या वैल्यू निकली बताओ? 9,40,000, दैट्स योर आंसर। निकाल लिया। कितने लोगों ने इसे ठीक से कर लिया था? एक, दो, तीन, नाइस, चार। जय हो वीरू, कर लिया था। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 7। क्वेश्चन 8 आ जाइए, पेज 2.32 आ जाइए। क्वेश्चन 7 को आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जल्दी से नोट करिए, हाँ बोलिए। सेवंथ में फिर से बताइए क्या कहानी लिखी हुई है, सेवंथ में बताइए दोबारा से क्या क्या लिखा है। 31 मार्च क्या है? 2021। क्या लिखा है इसमें? 80,000। अगला साल बोलिए क्या है? क्या लिखा है? जोर से बोलो ना। 1,45,000। उससे अगला साल क्या है? 1,60,000। उससे अगला साल क्या है? हाँ, 24 भी है। 2 लाख ऐसा, यही है कहानी। चलिए अब एडजस्टमेंट बोलिए क्या लिखा है। 2021 में अब नॉर्मल लॉस माइनस कर चुके हैं आप। कैसे ठीक करेंगे भाई? उसको प्लस करेंगे। कितने का बताइए? 20,000 का। ये ठीक हो गया। अगला बताइए वैल्यू क्या है? आपने एक फिक्स एसेट बेच दी कौन से साल में? 2022 में आपने एक फिक्स एसेट बेच दी साल के आखिर में, और उसको बेचने से जो पैसा आया, वही पैसा ना, ये प्रॉफिट। हाँ, किसी साल बेची ना, उसमें जो बेचने से पैसा प्रॉफिट हुआ या पैसा आया? प्रॉफिट कितने का? 25,000 का। वो आपने इसके अंदर जोड़ दिया था, तो माइनस कर देंगे। 25,000 एबनॉर्मल गेन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला। चलो, 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने नहीं पे किया, पे कर दीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कर दिया ये भी। अगला। और इसमें कुछ नहीं है। तो फाइनल इंप्रूव, फाइनल फिगर क्या हुई? एडजस्टेड फिगर देखिए। दिस इज 1 लाख, दिस इज 1,20,000, 1,45,000 और 2 लाख। टोटल कितना हो गया बताइए? 5,65,000। ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? एवरेज प्रॉफिट्स कितना? 565 डिवाइडेड बाय कितना? 1, 2, 3, 4, 4। क्या वैल्यू आई? 1,41,250। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितना, ये हमें नहीं पता, फॉर्मूला जरूर लिखना है। सो एवरेज प्रॉफिट 141,250 इंटू कितना करना है? 4। व्हाट इज द वैल्यू? 2,82,500। दैट्स योर आंसर। ट्रू है तो ट्रू कर लो। हमने तो बोला था शायद। चलो, हो गया। दिस इज डन। 7, 8 भी हो गया। तो ये तो छुटपुट क्वेश्चन थे, अंगूठा छाप क्वेश्चन, आराम आराम से होने वाले। ठीक है। अभी हम कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये दो ही क्वेश्चन मैंने करने के लिए कहा था, उससे पहले वाले क्वेश्चन 5, 6, 7 ये हो चुका था। 4 हमने करवाया था। 1, 2, 3 क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, वैसा भी था। ओके। अब अपने नोट्स को दोबारा से खोलिए एक बार, जल्दी से। ओपन अप द नोट्स। सो आइए, आ जाइए उस पेज पर। ध्यान, पेज नंबर 2 पे आ जाइए सब लोग। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। आई एम शोइंग द पेज नंबर 2 टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वाले देख लें यहाँ पर जरा। देखिए भाई, दिख रहा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या लॉजिक है जरा समझिए। क्यों करते हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग? क्यों इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल रहे हैं? भाई हमने क्या किया कि हमने बोला कि नया पार्टनर एंटर कर रहा है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो भाई। ठीक है जी। पहले सवाल उठा कि एवरेज प्रॉफिट है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, एवरेज प्रॉफिट से कर लिया। लेकिन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज दीदी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने कहा भाई देखो, मैं ना, आप एवरेज प्रॉफिट लेके चल रहे हो, ईयर परचेज से भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन फिर भी मेरा ना कंपनसेशन नहीं हो पा रहा है। वो जो पहला साल था, जो दूसरा साल था, जो तीसरा साल था,
इसमें मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा तो ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट ईयर है उसको 5 वेट दे देते हैं, सेकेंड ईयर को 4 दे देंगे, थर्ड ईयर को 2 दे देंगे, फिर 1 दे देंगे, ऐसा करके वेट एसोसिएट कर देते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रॉफिट गिवन है और क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट के साथ साथ वेट्स भी गिवन है, म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स कि भाई हर प्रॉफिट के साल में हम उसके साथ वेट एसोसिएट कर दें, ताकि जो मालिक असली जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो कंपनसेट हो पाए ड्यूली। अच्छा जी, तो आप देखें क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। ईयर्स परचेज गिवन होती है, पास्ट फ्यू ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट विद वेट्स गिवन होता है, और गुडविल क्या होती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होती है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। कैसे, आपके सामने छूट का क्वेश्चन है, देखिए 6, 7, 8, 9, 10 दे रखा है, प्रॉफिट 40, 48, 60, 50 और 36 दे रखा है। वेट्स इस क्वेश्चन में हमने 1, 2, 3, 5, 4 कर दिए। हम चाहते तो 5, 4, 3, 2, 1 भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन नॉर्मल ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया। याद करिए बचपन में, 9th 10th में या 11th में जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, होता था ना सिंपल मीन। मीन क्या होता था, फ्रीक्वेंसी, पहले मीन क्या होता था, पहले एक्स होता था, उसके साथ फ्रीक्वेंसी होती थी, एफ बनता था। तो मीन कैसे निकलता था, सिग्मा एफ अपॉन में सिग्मा एच, वही तो है ये भी। तो देखिए, अगर ये हमारे पास एक्स है और वेट क्या है, एफ है, तो आपकी वैल्यू एफ एक्स हो गई। प्रोडक्ट इज व्हाट, एफ एक्स, मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ गई, फिर उसका टोटल कर लिया 696। व्हाट इज योर, और ईयर परचेज 4 है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स कितना है, 15, और आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 46,400। और फिर फॉर्मूला वही है, गुडविल इज इक्वल टू या तो एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज या वेटेड एवरेज इंटू ईयर्स परचेज। यहाँ वेटेड एवरेज था, 46,400 इंटू 4 कर दिया, यू गॉट योर आंसर 1,85,600। ऐसा करके क्वेश्चन होता है, वेटेड एवरेज ऐसे करना होता है। मेरे इस क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 था, हो सकता है आपके क्वेश्चन में 5, 4, 3, 2, 1 हो। ये हो सकता है कि 1, 3, 5, 2, 1, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। मतलब यू हैव बीन गिवन वेट्स, तो वेटेड एवरेज है ही नहीं, नहीं दे रखा तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है वो। देखिए आपकी किताब के क्वेश्चन करते हैं, बुक निकालिए फटाफट से। अब आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन होगा वेटेड एवरेज वाला, वेयर इज दैट। हाँ, क्वेश्चन 9 करके, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन 10 करिए, 9 नहीं करिए, 10 करिए, 10 करने में अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन 10 करिए, फिर हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, क्या है पेज नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर, 2.33। क्वेश्चन नंबर 10 करिए पहले, हल्का सा एडजस्टमेंट जिसे आप आराम से हैंडल कर। जो स्ट्रगल कर रहे हो मेरे साथ आइए, स्ट्रगल कर रहे हो तो मेरे साथ साथ करो, पीछे हो पा रहा है, हो गया, पीछे से करा। बताइए क्या था इन्फॉर्मेशन, मुझे बताइए, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। कोई बोलो यार, क्या इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन 10, पेज 2.33, क्या इन्फॉर्मेशन है बताइए। इधर से सुकृति बोलो, तुम बोलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। 2022 क्या इन्फॉर्मेशन है, 1,40,000, आगे बढ़ो, 1,01,000, और बोलिए 1 लाख, और बोलिए, बस यही है। अच्छा, ये वेट्स तो हम बाद में लगाएंगे, पहले प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे। कोई एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, क्या लिखा है। हाँ, 40 एक को, 50 दूसरे को, 90,000 की सैलरी जाती है, नहीं गई, माइनस कर दीजिए कितना, 90,000, माइनस कर दीजिए 90,000, माइनस कर दीजिए 90,000, व्हाट इज द वैल्यू, 50,000 इसकी वैल्यू आई, इसकी कितनी आई, 11,000, इसकी क्या वैल्यू आई, 40,000, व्हाट इज द वेट्स, 1, 2, 3, टोटल कितना हो गया, 6। 50,000 प्रोडक्ट हो गया, भाई ये तो वेट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, और 22,000, और कितना 120, तो टोटल कितना हो गया इसका, 192, गॉट इट। चलिए, अब हम लिख रहे हैं वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स,
192 डिवाइड वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 192 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, 32,000। और गुडविल लिखेंगे कैसे, वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय क्या, टोटल ऑफ वेट्स। तो 32,000 गलत कर दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, इनटू ईयर्स परचेज, सॉरी मैं गलत बोल गया, ईयर्स परचेज। बोलो भाई बोलो, वेटेड एवरेज 32,000, व्हाट इज ईयर्स परचेज, क्या वैल्यू आ गई, 1 लाख। दैट्स डन, हो गया। वेटेड एवरेज में प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट करेक्ट करेंगे, पहले प्रॉफिट को क्या करना है, करेक्ट करना है, उसके बाद हम उसको आगे लेके चलते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9 तो हलवा क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, 9 इज इजी। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट भी सीखा, वेटेड एवरेज भी सीखा, एबनॉर्मलिटीज को हैंडल करना भी सीखा। ठीक है, चलते हैं एक दूसरे मेथड पर, जिसे कहते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। तीन तरीके हैं ना करने के, अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे तो आपके सामने तीन तरीके सिखाए गए हैं। फ्लो चार्ट देखिए आपके सामने, बेस्ड ऑन प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीन मेथड है। आइए जरा देखते हैं आप कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपके सामने स्क्रीन पर सुपर प्रॉफिट है। पहले तो हर क्लास में मेरा वही कहना होता है कि मैन और सुपरमैन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मैं हमेशा पूछता हूँ, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड सुपरमैन, उसको छोड़कर दूसरा डिफरेंस, मतलब बच्चे लड़के लोग बदमाश होते हैं, वो बोल देते हैं सर वो नहीं, श्योर, मैन और सुपरमैन का डिफरेंस। अरे मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है, हाँ एक्स्ट्रा क्या मतलब, उसकी आंख उसकी मुंडी बड़ी होती है, हाथ बड़े होते हैं, नहीं क्या, पावर्स का फर्क है भाई, पावर्स का। अगर एक, जैसे मान लिया जाए, अगर यश किसी को एक चांटा मार के लिटा सकता है, जबकि एक चांटा मार के यश अगर कोई बंदा 5 कदम दूरी पे गिरता है, तो सुपरमैन के एक चांटे से बंदा दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाएगा। मतलब ठीक है, मजाक मजाक में लेके जाए, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर्स। आपने सुपरमैन की मूवीज देखी होंगी, सुपरमैन क्या होता है, गिरती पृथ्वी को संभाल रहा होता है, फूंक से बर्फ का तूफान निकाल रहा होता है, आग बुझा रहा होता है, बहुत सारी चीजें। यहाँ हम बोलें कि आपका प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कब है, जब आपका अर्न किया हुआ प्रॉफिट इंडस्ट्री में जो लोग अर्न कर रहे हैं उनसे ज्यादा है, तभी तो आप सुपर प्रॉफिट वाले कहलाएंगे। अच्छा, इंडस्ट्री में अगर प्रॉफिट है मान लो 50,000 का, और आप कमा रहे हैं 45,000 का, तो आप सुपर प्रॉफिट थोड़ा ही हैं, आप तो बेकार हो गए। पहले जरा देखते हैं कि क्या स्टेप होते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको। और कंपार्टमेंट में ये सुपर प्रॉफिट बड़ा पॉपुलर है एग्जामिनर का, कैसे वो मैं दिखाऊंगा आपको भी, कैसे पॉपुलर है उसको देखेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन देखिए, आपके पास एक्सेस, ओवर, अबव, सुपर, ये वर्ड्स गिवन होते हैं, ईयर परचेज गिवन होती है, पिछले कुछ सालों का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस गिवन होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है परसेंटेज में, और या तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी, या लूज एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होगी, जिसकी मदद से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हिंदी नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे इसके, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाला कैसे जाता है, उस पर पूरा हम फोकस करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और गुडविल कैसे निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट, पहले करते थे एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, अब क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, दैट्स इट। व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, समझिए, समझिए, मान लिया जाए आपने 5 लाख लगाया और आपने कितना कमाया, 1 लाख रुपया कमाया, व्हाट इज योर रेट ऑफ रिटर्न, 20%। आपने 10 लाख लगाया और आपने कितना कमाया, 20 लाख कमाया, व्हाट इज योर रेट ऑफ रिटर्न, 20%। 10 लाख लगा के आपने 2 लाख कमाया, तो क्या हो गया, 20% कमाया ना आपने। कोई बंदा 20 लाख लगा के 4 लाख कमा रहा है, तो क्या हो गया, 20% हो गया। मतलब हर व्यक्ति इतना लगा रहे हैं, उसका 20% कमा रहा है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% हो गया। और कौन निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का, ये जर्नलिस्ट हो गए, रिसर्चर हो गए, ये निकाल के रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई, इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग बाय द रेट ऑफ 6.7%, सीमेंट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय 10%, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय 8%, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग बाय 7%। ये इंडस्ट्री का रेट है। मान लो आप सीमेंट इंडस्ट्री के प्लेयर हैं, आपकी इंडस्ट्री में क्या होता है, 10% का रिटर्न है, यानी कोई 1 लाख लगाएगा तो 10,000, 20 लाख लगाएगा तो 2 लाख रुपए, 5 लाख लगाएगा तो कितना, 5,50,000 रुपए, ऐसा मिलता है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, क्या लिखा है,
द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय एन एवरेज फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके स्टेप्स देखते हैं एक एक करके। बोर्ड पे लिख रहा हूँ, नोट्स पे भी लिखा हुआ है। इन्हीं स्टेप्स से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे इट इज सो इजी। सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेशन करना बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये सब जानते हैं कैसे निकलता है, 4 साल 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। ये कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, निकालना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100, ऐसे निकाल देते हैं। तीसरा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 4, गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज करेंगे, यू विल गेट द गुडविल। हो गया आराम से। तो एक बात बताइए मुझे, बाई चांस आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वैल्यू आई आपकी 5 लाख और ये वैल्यू आ गई 6 लाख, विल यू हैव अ सुपर प्रॉफिट? नहीं। तो क्या करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, सिंस सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अरे अगर आप इंडस्ट्री से कम कमा रहे हो तो काहे बात की गुडविल है आपकी, आप तो धीरे धीरे क्या हो जाओगे, इंसॉल्वेंट हो जाओगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो गुडविल कब होगी, जब आप औरों से ज्यादा अच्छा कमाते हो, व्हेन योर प्रॉफिट इज हायर देन एनीबॉडी इन द मार्केट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो तब हमारी होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, पहले फटाफट से दिखाना जरा। जस्ट ओपन अप योर बुक्स, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन, 1 3 क्वेश्चन है, इसी इसी में करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म साक्षी, महक और मेघा की 1 लाख रुपया है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितने गिवन है आपके पास, 1 लाख गिवन है। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर क्या लिखा है इसने कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% और एवरेज प्रॉफिट 3 साल का वो निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया मैंने, 30,000 प्लस दूसरा क्या लिया वैल्यू, 36,000 प्लस क्या लिया वैल्यू, 42,000 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया, 3। कितना आया बताइए ये, 3। हाँ नहीं नहीं, ये टोटल बताओ ना, 4 3 7, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, यहाँ तक ठीक है कहानी। चलिए, व्हाट इज दिस वैल्यू यहाँ, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, 1 लाख का 15% इज व्हाट, 15,000। दिस इज ऑल्सो फाइन विद एवरीबॉडी, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। कैपिटल तो दे रखी है क्वेश्चन में, उसका 15%। सुपर प्रॉफिट कैसे निकला, 36,000 माइनस 15,000, व्हाट इज योर वैल्यू, 21,000, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुडविल कैसे निकली, 21,000 इंटू ईयर्स परचेज कितना दे रहेगा क्वेश्चन में, 2, तो कितना हो गया, 42,000। अब बताओ यार, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ दम है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सो सिंपल। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 था। क्वेश्चन 14 अब आप लोग करेंगे, क्वेश्चन 14 क्या करेंगे, आप लोग करेंगे इसको। ये लीजिए क्वेश्चन, आई थिंक फाइन, ऑनलाइन में निशा, शगुफा, अनुष्का, व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था आपके बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले थे हम लोग, 14, 14 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी देखिए जरा, दिखाइए यहाँ। पहले क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ये निकला था, बताओ कितना कितना था, 34,000 प्लस 28,000 प्लस आगे 30,000 डिवाइडेड बाय 3, क्या वैल्यू, 3 और 3 6 और 3 9, 1 लाख
2000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? हाँ, 34,000। गॉट इट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? इंटू इंटू 20/100 कितना हो गया? 40,000। अब आप बताइए मुझे, 34,000 माइनस 40,000, वैल्यू इज -6,000। क्या लिखेंगे? सिंस, ये कुछ नहीं लिखना है, सिंस सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, नेगेटिव, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। खत्म। अब आप देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन, ये नॉर्मल पेपर में क्वेश्चन आया था। ये लिखना है जरूर से आपको। ये तो दिया, सिंस सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यही तो रीजन। क्योंकि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम तो औरों से ज्यादा बुरी कंडीशन में है। तो हमारे नहीं, वो नहीं लिखना, ये सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, इसलिए गुडविल कैलकुलेट नहीं हो सकती है। ठीक है। यश बाबा, दिल नहीं मान रहा क्या? होता है भाई ऐसा। क्या आप हमेशा इंडस्ट्री से अच्छा करेंगे? नहीं ना, कभी खराब भी तो कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब जरा सुपर प्रॉफिट मेथड के विल डाइव इनटू डीप, थोड़ा डीप में चलते हैं। हाँ, नहीं कैपिटलाइजेशन, नहीं कैपिटलाइजेशन, नहीं उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। नहीं, थोड़ा सा पहले कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह कैलकुलेट करते हैं पहले। चलिए, आइए देखिए जरा, नोट्स की तरफ दोबारा चलिए। अब पहुंच चलिए पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने बता दिया था आपको। अब आपके सामने एक बड़ी सी टेबुलर फॉर्म में दिख रहा होगा आपको क्या? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या दिख रहा है आपको? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको हल्का सा क्या करना है? मॉडिफिकेशन करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, शायद बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आओ दिखाता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। हाउ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ा ही साधारण सा तरीका है, एंड यू कैन इजीली हैंडल इट आउट। देखिए कैसे। देखिए, आप देख रहे थे अभी, सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन आराम से हो रहे थे क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ना गिवन हो और मुश्किल इंफॉर्मेशन दे रही हो, तो कैसे करेंगे उसको, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। आइए देखिए कैसे करते हैं उसको। आप सब जानते हैं कि एसेट्स, जानते हैं सब लोग, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होता है। ये ये दो तरह की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ये भी दो तरह की होती हैं क्या? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अभी जब आप आ गए हैं 12th क्लास में, तो आपको जानना है, अगर मैं एक शब्द यूज करता हूँ वर्किंग कैपिटल, तो वो किसके बराबर होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज के बराबर होती है। क्या मतलब होता है इसका? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है मनी लाइंग विद यू, कैश लाइंग विद यू, रिसोर्सेज लाइंग विद यू इन ऑर्डर टू मेंटेन डे टू डे एक्सपेंसेस। आपकी करंट एसेट्स है मान लो 5 लाख रुपए की, और आपकी करंट लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की। तो 5 लाख की करंट एसेट से 5 लाख, 2 लाख का करंट लाइबिलिटी पे करने के बाद आपके हाथ में कितना बचता है? 3 लाख। यही तो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस में काम आएगा। अरे सोचो कि अगर आपकी करंट एसेट्स 2 लाख है और करंट लाइबिलिटी 3 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यू आर फेसिंग शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी। कभी ऐसा होता है कि सैलरी देने के लिए आप मशीनरी पे लोन उठाते हो, या प्लांट बेचते हो, लैंड बेचते हो, ऐसा होता है? कभी नहीं होता ना। तो जो करंट लाइबिलिटीज हैं, तो करंट एसेट से पे करी जाएंगी ना। इसके लिए क्या होना जरूरी है? करंट एसेट शुड बी मोर देन करंट लाइबिलिटी। अगर करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे एक्सपेंस मीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा अभी क्वेश्चन करते समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दें तो क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। आइए इधर देखते हैं। ये टोटल एसेट्स है। इस टोटल एसेट्स पर इनका हक होता है या इनका हक होता है? कौन होता है टोटल एसेट्स का मालिक? आपके बिजनेस की जो टोटल एसेट्स है, उसका असली मालिक कौन? उसका, अबे आपकी एसेट्स का असली मालिक कौन? हु इज द ओनर, रियल ओनर? ये होते हैं मालिक असली। दे आर द ओनर। ठीक है। ये जो लोन जिन्होंने दिया वो थोड़ी मालिक है, वो तो उसके बदले में इंटरेस्ट ले जाते हैं। बदले में तो ये भी ले जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन असली मालिक कौन है? ये लोग होते हैं।
तो अगर मुझे आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी है वो निकालनी, तो मैं क्या करूंगा? सी दिस, आई राइट व्हाट, कैपिटल इज इक्वल टू किसके बराबर? एसेट्स, टोटल एसेट्स बोलूंगा मैं, माइनस क्या बोलूंगा मैं? लायबिलिटीज, वो भी कौन सी वाली? टोटल, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? एक्सटर्नल लिखूंगा। ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी यहाँ वाला, यही बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कि आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी है कैसे पता चलेगा? टोटल एसेट्स में से मैं अगर टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, जो मेरे पास आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और ये दो तरह से, उसकी दो अप्रोच होती है। एक लायबिलिटी साइड की आइटम उठा के निकालिए, एक एसेट साइड की आइटम उठा के निकालिए। तो दोनों तरीके करके दिखाऊंगा। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तीन तरह से करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो चलिए पहले पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं। अच्छा, एक और बात सीखिएगा। मान लो एसेट साइड का कोई आइटम है, उसे मैं एसेट साइड में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर? और मानो लायबिलिटी साइड का कोई आइटम अगर मैं लायबिलिटी साइड में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उठा के इस तरफ भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे टोटल एसेट्स पड़ा है मेरे पास, और इधर मैं इसे ये वाला आइटम उठा के मैं इधर ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये होती है एसेट साइड अप्रोच। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल, क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। अच्छा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का करंट, रिजर्व्स, सरप्लस, ये सारे इंक्लूड होते हैं। और इधर कोई अगर फिक्टिशियस एसेट्स हो, तो यहाँ क्या हो जाती है? माइनस। कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, उठ के क्या हो जाता है? माइनस। ऐसा भी होता है। वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसके डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपके सामने नोट्स खोल लीजिएगा, यू विल सी दिस। कैन यू सी द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, दिख रहा है आपको? लायबिलिटी साइड अप्रोच। एक एक आइटम को ध्यान से देखना है बेटा, पेज नंबर 3 पे है शायद ये। क्या सभी के पास नोट्स हैं? सभी देख पा रहे हैं? हाँ, वो रहा नीचे की तरफ। ए का कैपिटल, ए का करंट, बी का कैपिटल, बी का करंट, सी का कैपिटल और सी का करंट, प्लस। अब आप बोलेंगे सर रिजर्व्स और सरप्लस को आप कैपिटल में क्यों जोड़ रहे हो? तो चलो बेटा देखें जरा। रिजर्व की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बचपन में? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, नेचर एज वेल एज अमाउंट इज नॉट नोन। तो ये तो प्रॉफिट था, जो एक्चुअल में किसका था? ओनर का था। आज जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो ओनर के हिस्से में तो डालेंगे इसको। तो इसीलिए रिजर्व्स को भी हम यहाँ इसके अंदर जोड़ते हैं। और कौन से रिजर्व्स? फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स कैसे होता है मैं बताऊं आपको। आपने बचपन में पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब होता है कि ऐसा रिजर्व जो बनाया जाता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन वर्कर का हाथ कटे, पैर कटे या मुंडी कटे, तो आप उसे कंपनसेशन दे सके। मान लिया जाए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन है 10 लाख रुपीज का, और वर्कर का हाथ कट के आपने क्लेम दे दिया उसको 2 लाख रुपए का, तो फ्री रिजर्व कितने हुआ? 8 लाख का। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। हालांकि क्वेश्चन इतना हालांकि क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्व जोड़ने का मतलब है फ्री रिजर्व्स। और भी आते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया। देखिए, ये नीचे लिखे ना, रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, सारे रिजर्व जुड़ जाते हैं। प्लस सरप्लस। याद करिए फंडामेंटल चैप्टर, आपको दिखाया था प्रॉफिट था 3 लाख रुपए का, और बैलेंस शीट में कितने का प्रॉफिट दिखता था? 2 लाख का। वो क्या था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको सरप्लस बोलते हैं। ये भी, वो सरप्लस किसका होता था? ओनर का। और नहीं बांटा तो हमारे लिए क्या? लायबिलिटी, वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताइए कि बैलेंस शीट में अगर अनरिटर्न ऑफ लॉस है, उस लॉस को कौन झेलेगा भाई? ओनर। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। वो यहां से माइनस हो जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ दिखती है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वहां से उठकर लायबिलिटी में आएगी तो क्या होगा? माइनस हो जाएगी। देख रहे हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये माइनस हो जाते हैं। गुडविल पुरानी वाली, ओल्ड गुडविल। गुडविल अगर ओल्ड वाली होती है तो क्या करते हैं? वो बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखती है। काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि अगर कोई गुडविल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है पुरानी वाली, जिसके बदले में ना आपने कैश दिया ना काइंड दिया, उसे आप राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल एसेट साइड का आइटम लायबिलिटी साइड में लेके आ रहा हूं, तो अपने आप में माइनस हो जाएगा। माइनस कर दिया। ओल्ड गुडविल अपेयरिंग ऑन एसेट साइड। और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसे कहते हैं हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होता है। इसको भी हम यहाँ पर माइनस करते हैं। जब ये सब कर लेंगे तो हमें जो फाइनल दिखेगा उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपके साथ अभी डिस्कशन पहले करूंगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, लेकिन उससे पहले
एसेट साइड अप्रोच पे चले आइए, जरा देखिए आपने क्या किया। नॉन करंट एसेट्स को जोड़ा, टेंजिबल इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स जोड़ दी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, और टोटल एसेट्स आ गया। टोटल एसेट्स में से इसकी लायबिलिटी साइड वाले सारी लायबिलिटी माइनस कर दी, तो क्या निकल आया आपके पास? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। हो गया आराम से। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, नॉन करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का टोटल करूंगा तो वर्किंग कैपिटल ही होता है। सीधा फॉर्मूला, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। इसी में प्रैक्टिकल, नहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है जनरली। हाँ, अब जरा जानिए कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, मतलब सॉरी, अब जरा जानने की कोशिश करें कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अच्छा, एक और मैं चीज आपको बता दूं, जब आप थर्ड बुक पढ़ेंगे ना, कहाँ गए वो थर्ड बुक वाले बच्चे, थर्ड बुक वाले बच्चे, थर्ड बुक पढ़ेंगे, एक डिफरेंस आएगा। जब मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल वाली। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है पता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ओनली। और जब हम बोलेंगे कि लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये इंक्लूड होता है, ये पार्टनरशिप की कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ कैपिटल इंक्लूड होता है। लेकिन कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल प्लस क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी, ओनर्स फंड बोरोड फंड दोनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? ओनली ओनर्स फंड इंक्लूड होते हैं। कंपनी में क्या होगा? ओनर और बोरोड फंड, वो भी लॉन्ग टर्म वाले, वो इंक्लूड होते हैं। थर्ड बुक में आएगा, अभी आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंसेप्ट की शुरुआत यहीं से हो जाती है। एकता, प्लीज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कौन सा फॉर्मूला? इसके आइटम जोड़ते जाओ, आ गया फॉर्मूला। पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का करंट, पार्टनर का रिजर्व, पार्टनर का सरप्लस, और एसेट साइड में जो आइटम अनवांटेड है, ओल्ड गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ आ गए तो फॉर्मूला बन तो गया। फॉर्मूले को प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी रुक जाइए, तो उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल चीजें जानना जरूरी है। आइए देखें क्या क्या। पेज नंबर 4 पे आ जाइए, पहले ऊपर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ओनली ओनर्स फंड इज यूज्ड। अभी बताया ओनर्स फंड यूज होता है। बोरोड फंड मतलब नॉन करंट लायबिलिटी इस्तेमाल नहीं होती हैं। बोरोड फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड विद द लायबिलिटी साइड अप्रोच। लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी, ओनर्स फंड यानी शेयर होल्डर फंड एज वेल एज बोरोड फंड टुगेदर कंस्टिट्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द लायबिलिटी साइड अप्रोच। और एक चीज ध्यान रखेंगे, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि रिजर्व नहीं है। कि नाम के आगे फंड लगा है, लेकिन ये प्रोविजन है, लायबिलिटीज है, ये रिजर्व्स नहीं है। तो कभी भी कैलकुलेशन करते समय इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जरा समझिए। अ, सुकृति ने क्या किया यहाँ पर नोएडा में, सुकृति ने नोएडा में स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया। यश और मलिक दोनों बोले मत लगा, एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे, सामान की दिक्कत होगी, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। सुकृति कहते मैं तो यहीं बनाऊंगी, हम यहीं बनाएंगे स्टील। ग्रेटर नोएडा में लश ग्रीन एरिया में इसने क्या कर दिया? स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिया। ठीक है, फिर कुछ दिन प्लांट चलाया, तो इसे फिर समझ में आया कि यश और गर्वित दोनों ठीक बोल रहे थे, मेरे से गलती हो गई। इसने अपने प्लांट को समेटा, और ये पहुंच गई कहाँ पर? झारखंड, रांची में। वहां क्या है? लोहा भी मिलता है, कोल भी मिलता है, पानी बिजली की कोई कमी नहीं है, और शी इज वेरी क्लोज टू सप्लाई मटेरियल। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड रहेगा। इसने प्रोडक्शन करना शुरू करा, लेकिन अचानक इसे पता चला कि मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया है, वेरी हाईली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल कॉम्पिटिटर है वो। उसने क्या कर दिया? उसने आयरन ओर कंपनी और कोल माइन कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि सुकृति इंडस्ट्रीज को आयरन ओर और लोहा मत दीजिए। हाउ विल शी काउंटर इट? इसने क्या किया कि कोल कंपनी में क्या करोगे बताओ? उड़ा दोगे ढां ढाएं? फिर, हाँ, बड़ा सही जवाब है इसका। क्या करेगी ये? ये
कोल माइन कंपनी में और आयरन ओर कंपनी के अंदर 26%, 28% शेयर खरीद लिए इसने। मतलब शी इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर इन दोज कंपनीज। और वहां पर इसके एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बैठते, एक डायरेक्टर इसका भी अपॉइंट किया हुआ है। अब वो क्या कंपनी इसके अगेंस्ट कुछ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। यानी कि शी मेड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन कोल माइन एंड आयरन ओर कंपनी इन ऑर्डर टू सेफगार्ड हर बिजनेस इंटरेस्ट। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनता है। लेकिन अभी क्या करती है कि रिलायंस में, मेट्रो में, एमआरएफ में अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदती है। जब उनके प्राइस बढ़ जाते हैं उन्हें बेच देती है। ये इन्वेस्टमेंट क्या इसके बिजनेस इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए था? नहीं था। ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा। इसके तो एबनॉर्मल गेन हो रहे हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर नहीं डालते हैं। नहीं डालते, ठीक है जी, ये बात सही है, नहीं डालेंगे। अच्छा मुझे बताइए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अगर इंटरेस्ट आया वो तो मेरी इनकम में जुड़ेगा। लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड या इंटरेस्ट आया उसको मैं प्रॉफिट के अंदर नहीं डालता, एबनॉर्मल मानता। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसीलिए उसे माइनस करते हैं। आप दिखा रहा हूं ना तुम्हें एग्जाम्पल, अब कंटेंट पढ़ते हैं ना आप। देखिए, these are strategic investments made by the firm or a company in other company in the form of securities, in the form of shares or debentures, in order to safeguard its business interest and to ensure regular supply of essential items. It can be non-current as well as current in nature. They are included while calculating capital employed. या फिर these are these are investment made by a firm or company in the share debenture of another company to promote its own trade and business. Non-trade investment क्या हुए भाई? These are investment made by the firm in the company in the security, shares and debenture of other companies in order to get benefited from the fluctuations in the market value. They are not included while calculating capital employed. अब जरा समझिए, interest on non-trade investment will not be included while determining corrected profit for the purpose of valuation of goodwill. If nothing is mentioned, अब सुनिए जरा important point है। तो investment, then by giving a suitable note or assumption, they may be considered trade or non-trade investment. However, it is advisable to consider them नॉन ट्रेड। क्योंकि जनरली कंपनी क्या करती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम होता है। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो इन्वेस्टमेंट को क्या मान के चलेंगे, नॉन ट्रेड है, लेकिन नोट लिख देंगे सिंस नथिंग इज मेंशन, इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर एज नॉन ट्रेड, ऐसा करके लिखते हैं। ठीक है, आप क्या बोलिए, क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको इसके? अरे, शेयर इन मेट्रो, शेयर इन एमआरएफ, शेयर इन रिलायंस, क्या हुआ ये? दिस इज व्हाट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, अब हम सीखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना। भी इस चैप्टर में जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सीखेंगे वो एडमिशन वाले चैप्टर में भी काम आएगा, ध्यान रखना। चेंज इन पीएसआर के बाद एडमिशन चैप्टर आएगा, वहां काम आएगा। बुक खोलिए जरा फटाफट से, देखो। आप पेज नंबर खोल लेना सब लोग। कहाँ चला गया, अरे हाँ, पेज नंबर 2.15, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 2.15 खोलिए सब लोग। पेज नंबर 2.15, एग्जाम्पल नंबर 1 खोलिए जल्दी से। पेज नंबर 2. नोट्स थोड़ी फेंकने होते हैं फिर। चलो, इंफॉर्मेशन बताइए मुझे पहले, एसेट्स पहले मुझे लायबिलिटी साइड से लेके चलते हैं, लायबिलिटी साइड। चल भाई बता, कोई बताएगा मुझे? कैपिटल, कैपिटल किस किस की है बताइए? अमन की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। भास्कर की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। या मतलब चलो, मतलब सीधा सीधा बार बार ही लिख लेते हैं, 1 लाख, 1 लाख। चलिए उसके बाद बताइए क्या क्या है लायबिलिटी साइड में, और बताइए। रिजर्व कौन सा है? जनरल रिजर्व कितने का? 90,000 का, बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, और क्या है? नहीं नहीं, वो बाद में, पहले रिजर्व के साथ सरप्लस वगैरह कुछ है? इसके बाद तो लायबिलिटी है ना, रिजर्व खाली हो गया। तो एसेट्स में चलिए, एसेट से कुछ आइटम उठा के यहाँ माइनस करने हैं ना हमने। क्या क्या? पहला आइटम क्या है? गुडविल माइनस गुडविल ओल्ड, कितनी है? हाँ, 30,000 ब्रैकेट में रख देंगे।
माइनस, अच्छा सुनो, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है तो कुछ नहीं करना। और क्या लिखा है? फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी है? माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने का? 10,000 का, माइनस कर दिया, क्या वैल्यू आई बताइए? 2,50,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ठीक है सबको? लाइबिलिटी साइड में तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड, ये मैं एसेट साइड का मेथड 1 लेके चल रहा हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है। सिर्फ लूज एसेट्स उठा लीजिए, सिर्फ लूज एसेट्स, बोलो कौन कौन सी? प्लांट या लैंड? रुक जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की बता? 1,50,000 प्लस अगला आइटम ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 50,000 के। आगे बताइए। ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल कुछ नहीं करना, और बोलिए। प्लस स्टॉक कितने का? अरे भाई, ओल्ड गुडविल इसके अंदर थोड़ी ऐड होगी, वो तो वहां चली गई लाइबिलिटी में। आगे बताइए क्या है? स्टॉक कितने का? 50,000 का। अगला आइटम बोलिए, बातें ना करें, बातें ना करें। अगला, प्लस सन्ड्री डेटर्स कितने के? 70,000 का। अगला, प्लस कैश एट बैंक कितना? 30,000 का। और कुछ? और कुछ तो नहीं है? टोटल एसेट्स कितनी हो गई अब? 3,50,000 माइनस लाइबिलिटीज, है ना? कौन कौन सी लाइबिलिटी बताइए? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 90,000 के, माइनस। और आउटस्टैंडिंग कितने के? 10,000 के। तो वैल्यू कितनी आ गई? 2,50,000। दैट्स योर आंसर, व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कौन सा तरीका निकला? मेथड 1 था, ये बुक में नहीं है। बुक में कौन सा तरीका वो दिखा रहा हूँ, मेथड 2। अब आप देखिए, अब बुक ने क्या कर रखा है कि बैलेंस शीट का टोटल उठा लिया, टोटल एसेट्स उठाओ भाई, टोटल एसेट्स कितना है? टोटल एसेट्स कितना है? 3,90,000। अब इस टोटल एसेट्स में दो आइटम हमें रखने नहीं है, एक तो पुरानी गुडविल और एक क्या? फिक्टिशियस। तो माइनस कर दीजिए क्या? गुडविल ओल्ड कितने की बताइए? 30,000 की। और माइनस कर दिया क्या? क्या था वो? एडवर्टीजमेंट क्या था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 10,000 का। अब आपकी टोटल एसेट्स कितनी की हो गई? 3,50,000 की, माइनस लाइबिलिटीज कितने कितने की हैं? क्रेडिटर्स कितने के? 90,000 के ब्रैकेट, और क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 10,000 के। तो टोटल कितना हो गया? 250। क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो आपकी बुक में ये वाला मेथड और ये वाला मेथड दे रखा है, अब इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, इजी है। गॉट इट? वैसे तो जब एग्जाम में तीनों नहीं करके दिखाने, कोई एक मेथड से करना है आपको, कोई भी एक मेथड जो आपको कंफर्टेबल हो जाए उसको लेके चलना है। ठीक है? अब आप देखिए, इन स्कूल में थर्ड बुक हो रही है, आप देख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट तो हम पार्टनरशिप में सीख रहे हैं। ठीक है? और फिर इसे अप्लाई करते हैं कहाँ पर? कंपनी में। और नहीं नहीं, वो कंपनी वाला बाद में करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल 2 करिए फटाफट से अपने आप, तीनों मेथड से करना, आप एग्जाम्पल नंबर 2 करिए जल्दी से। चलिए, सबसे पहले उठाइए, पार्टनर के नाम क्या थे? हाँ, अमृत और सुग्रीव। सुधीर, वैल्यू कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। जनरल रिजर्व कितने के? 180 का। गुडविल कितने की पुरानी? 60,000 की। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 20,000 का। और साथ साथ एक और चीज भी है क्या? माइनस क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो कितने के? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 1 लाख के। तो बताइए भाई, वैल्यू कितनी आई? 4 लाख। दैट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर चले आइए, लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की? 3 लाख की। और इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया, स्टॉक कितने का? 1 लाख का।
और डेटर 1,40,000 की, कैश एट बैंक 60,000 का, और टोटल एसेट्स कितने का हो गया? 6 लाख का। ये सन्डी डेटर कितने के? 180 का। ये कितने का? 20 का। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 4 लाख। इजी हो गया। चलिए इस तरफ चलते हैं। टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी बोली गई है? हाँ, 780। गॉट इट। गुडविल पुरानी कितने की? 60,000 की, ब्रैकेट में, और हाँ 20,000 माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 1 लाख। क्या वैल्यू आई? 6 लाख वैल्यू आई। ठीक है। क्रेडिटर कितने के? ये कितने का? व्हाट इज योर आंसर? 4 लाख। इजी हो गया, काम खत्म। ऐसा कर लिया। तो ये था कैपिटल एम्प्लॉयड। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस करूं तो नेट एसेट्स भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसे? नेट एसेट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी बोला जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से जल्दी निकालते हैं, दिखाइए। मुझे लगता है कि तुम्हारे बैच वाले ना 2 घंटे की क्लास कर पाएंगे, मुझे ऐसा अक्सर अंदर से आवाज आती है। हैं? अरे झूठ बोलने के लिए बोल देते कि हाँ, मन रखने के लिए बोल देते हाँ सर आप करो, आप करवाओ, हम तैयार हैं 3 घंटे की क्लास के लिए। अच्छा, सही बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन पर 15 करिए, 15। बुक का क्वेश्चन नंबर 15 करिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में? सुपर प्रॉफिट है ना? क्वेश्चन 15 सुपर प्रॉफिट का है ना? तो पहला स्टेप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बताइए। निकालना है, वही निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो गिवन है ना, तो ठीक है। ये कौन कह रहा है निकालना है? 18 नहीं, 15वां क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 8 लाख गिवन है। चलो जी ठीक है। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है? तो कैसे निकाला? 22 लाख माइनस 5 लाख, 560, इंटू कितना, रेट कितना है? 10/100। बताइए क्या वैल्यू निकली? 1,64,000। दिस इज डन। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट क्या निकला? 8 लाख माइनस 164। सुनो बेटा, इधर से अगर भी देखिए, 22 लाख की एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, उसका रेट अपॉन 100 करके निकाला, नॉर्मल रेट। गड़बड़ है कुछ? तो अब नंबर 4, हाँ ये वैल्यू कितनी आई? 6,06,000। व्हाट इज गुडविल? सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज कितना? 636 इंटू 5, 2.5 कितना है आंसर? 19,000। ही कॉर्वे, दैट्स योर आंसर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का तो आपको बच्चों वाला इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पर, कहाँ गड़बड़ हो रही थी? इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी लगना है, इतना सा फॉर्मूला लगना है। हो गया। अब आप देखिएगा, आपकी बुक के जो सुपर प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस है ना, ये आराम से अब आप लोग कर सकते हैं। मतलब हम बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक के, 1 to 24। और अगली क्लास में चैप्टर खत्म है ये, सोच लो तुम अब।
अब जो आने वाले चैप्टर है वो 3 क्लास 4 क्लास 3 4 क्लास में खत्म होते चले जाएंगे। और मेरा टारगेट है समर वेकेशन के, जब तक आपकी समर वेकेशन खत्म, तब तक फर्स्ट बुक पूरी खत्म। जून एंड तक फर्स्ट बुक खत्म होनी है, ध्यान रखना। थर्ड तो मैं करवा रहा हूँ ना साथ साथ। हाँ हाँ, ठीक, हाँ 1 मिनट रुकिए, मैं इसको दिस इज फाइन। चलिए, हाँ चलिए, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन। और सुनिए,